ओम शांति मित्रों, सुप्रभात। मैं अश्विन सागर ग्लोबल हार्मनी विलेज से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कुछ एक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कल जबकि 11 तारीख हुई और 6 दिन रह गए, आज से तो गिने तो वैसे 5 दिन रह गए लॉकडाउन को खुलने में। सभी लोग वेट कर रहे हैं कि आगे लॉकडाउन चलेगा या क्या होगा या क्या नहीं, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन बात चल रही थी कि अगर विचार करें तो लॉकडाउन रहे या न रहे, लेकिन केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। कल की ही बात करूं तो लगभग 3600 केस ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज हुए। दूसरी बात कि उनमें से 1150 से ऊपर कुछ केस महाराष्ट्र में, और उसमें भी 750 के ऊपर कुछ केस, 782 केस मुंबई में दर्ज हुए। तो आप ही परसेंटेज निकालो कि 3600 के हिसाब से 782, मुंबई की ही बात हम देखते हैं क्योंकि मुंबई में रहते हैं, तो 782 केस हुए तो परसेंटेज कितने हुए निकालो, है ना। तो अभी लॉकडाउन खोलना मुश्किल तो है, खोलना भी पड़ेगा, जो भी हो, इन बातों में नहीं जाते। लेकिन हम देखते हैं कि ये युग परिवर्तन की घड़ियां है। बरोबर ध्यान से सुने, युग परिवर्तन की घड़ियां है ना। एक नया दौर, एक नया युग आ रहा है। अपने आपके साथ ये बात चर्चा कर ले, अपने आप के साथ चर्चा करें। दूसरों के साथ, औरों के साथ तो बहुत चर्चा करते रहते हैं, अच्छा है वो भी, है ना। इसी से ही अपने साथ चर्चा करने का विषय मिल जाता है। तो अपने आप को भली भांति समझा दे कि यह युग परिवर्तन की घड़ियां है। जो युग परिवर्तन होगा आने वाले समय के अंदर, ऐसा कह सकते कि परिवर्तन भी शुरू हो गया है, लेकिन उस परिवर्तन के अंदर मुझे क्या परिवर्तन करना है। मैंने जब अपने आप से बातें की और पिछले अनुभव के आधार से कहूं तो 2 बातें। एक तो हम मना, मैं आत्मा, और मेरा ये शरीर, मम शरीर, मेरा शरीर, है ना। तो एक बात कि देह की शुद्धि, और दूसरी बात आत्मशुद्धि। अभी कुछ एक समय से पहले, लगभग 2 महीने पहले, 2 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, जबकि कोरोना नहीं आया था, तब हमारे अजीत दाभोल जी जो डिफेंस को देखते हैं, है ना, तो उनका एक यूट्यूब के ऊपर मैंने एक स्पीच सुनी थी। वाकई मैंने कभी सोचा नहीं था कि डिफेंस का आदमी इतना स्पिरिचुअल भी हो सकता है। शॉर्ट में बताऊं तो उन्होंने ये कहा कि इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो हमारा गुरु है। हिस्ट्री से हम ये सीखते हैं कि हमने जो भी भूल की वो किस कारण से हुई, हमारी भूल दिखाता है हिस्ट्री। तो उन्होंने बात की थी भारतवर्ष की, कि इतिहास में हम जब अशक्त हुए
तब दुश्मन हावी हो गए। अब इन बातों को नहीं देखते, लेकिन ये अंदर की भी बात है कि शरीर अगर हमारा स्वस्थ नहीं है, शरीर कमजोर है, तो फिर बाहर के दुश्मन यानी कि ये वायरस वगैरह जो भी कुछ है, छोटी मोटी बीमारियां, वैसे तो ये वायरस से तो कम मौतें हुई है, दिन भर में देखो तो कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि आदि कई प्रकार की अनेक बीमारियों ने हमें घेर लिया है। उसका कारण सोचेंगे, फिर निवारण करेंगे, है ना। तो बात चल रही थी कि सशक्त बनना, है ना, सशक्त बनाना है अपने आप को, शरीर को सशक्त बनाना है। तो इसलिए देह की शुद्धि होना जरूरी है। अभी अपने ही व्यवसाय के आधार से कहूं तो जितना सोना यानी कि गोल्ड जितना प्योर होता है ना, उतना ही वो मजबूत माना वो मोल्ड हो जाता है ना। प्योर सोने के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का एसिड, जंग, काट, जो भी कुछ कहो, ये लग नहीं सकता है ना। तो जितना देह पवित्र होगा, शुद्ध होगा, उतना ही देह की ताकत, शुद्धि बढ़ेगी। इसकी चर्चा हम थोड़ा सा देह शुद्धि की बात में करते हैं। दूसरी बात कि आत्मशुद्धि, है ना। आत्मशुद्धि माना आत्मा की शुद्धि, क्योंकि ये जो युग है, ये युग पवित्र बनने जा रहा है, शुद्ध बनने जा रहा है। 24 कैरेट का सोना फिर से बनने जा रहा है ना। तो वहाँ पे वो युग माना कैसे होगा? वो युग ऐसे ही तो ना होगा वो युग, है ना। वो युग हम आत्मा और शरीर, मनुष्य तो होंगे ही वहाँ पे, लेकिन आत्मा भी शुद्ध होगी तो शरीर भी शुद्ध होगा। प्रकृति 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर भी शुद्ध होगा, है ना। तो आत्मशुद्धि ये भी साथ साथ जरूरी है। अभी आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 फैकल्टी, 3 शक्ति, जो भी कुछ कहो, इन शक्तियों को हमें शुद्ध बनाना है। विचारों को शुद्ध बनाना है, बुद्धि को एकदम स्ट्रॉन्ग, पवित्र बुद्धि बनानी है। हमेशा भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो आज तक क्या मांगते रहे? हे भगवान सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि माना सत्य बुद्धि दे। सत्य माना पवित्र 24 कैरेट का सोना हो, ऐसी बुद्धि दे। और संस्कार, कोई भी धर्म को ले लो, जितने भी धर्म विश्व के अंदर प्रचलित है, इन धर्मों को ले लो तो धर्म का भाव यही है, आत्मशुद्धि। तो सही मायने में हम दोनों रीति भटक गए थे, भटक ही गए थे। आज देखें ना कि इस जगत का इतना जो विकास हुआ है, वैज्ञानिक रीति, भौतिक रीति, कम्युनिकेशन के इतने साधन, मेडिकल साइंस इतना बढ़ चुका है, फिर भी हम लाचार हैं, बेबस हो गए हैं। प्रकृति ने, परमात्म शक्ति ने हमारे सामने जैसे कि आईना रख दिया, दर्पण रख दिया। हम क्या है, क्या कर रहे हैं, हमारे सामने स्पष्ट हो गया है। ये एक प्रकार से कहूँ तो साक्षात्कार है। साक्षात्कार माना आत्म साक्षात्कार है। बहुत सारी जो हम नहीं समझ सकते, सोचा भी नहीं था, ऐसी घटनाएं हो रही है। ऐसी बातें हम इन आंखों से देख रहे हैं, इसके साक्षी हैं हम सभी। तो आओ
परिवर्तन के इस मार्ग को हम स्पष्ट करें, अपनी मंजिल को स्पष्ट करें। देखो, आपसे बातें करके सामने वाली पहाड़ी से सूर्योदय हो रहा है, स्वर्णिम सूर्योदय हो रहा है ना। तो अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे, है ना। आप पीछे बैकग्राउंड के अंदर कोयल की आवाज़ें वगैरह सुन रहे होंगे, है ना। तो प्रकृति माँ अपनी गोद में बिठाकर जैसे कि हमें प्रेम कर रही है, दुलार दे रही है। अभी परसों मदर्स डे गया ना, तो बात चल रही थी कि प्रकृति माँ, है ना, जैसे वो माँ भी चुपचाप से हमारी पालना करती है, ऐसे प्रकृति माँ भी चुपचाप से पालना करती है हमारी, है ना। तो प्रकृति की इस पालना का अवसर हम खो न दें। मैं तो कहूँगा कि आने वाली दुनिया सोने की दुनिया होगी, स्वच्छ दुनिया होगी, लेकिन उसके पहले अपने आप को हीरे जैसा बनाना है। क्यों हीरे जैसा बनाना है? क्योंकि हीरा हमेशा सोने में जड़ा जाता है। तो सोने में जड़ने के लिए लायक बने, यानी कि आने वाले नवयुग के अंदर हम आने के लिए, हमारा अस्तित्व टिकाने के लिए लायक बने, इसीलिए अभी आज इसी वक्त इसी घड़ी अपने जीवन के अंदर परिवर्तन यानी कि शुद्धि का एक प्रकार का मार्ग हम पसंद करें। तो दूसरी कड़ी में इन बातों को हम विस्तार से देखेंगे। ओम शांति।